श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। कपट भोरि बानी मृदुल बोल्यो जुगुल जुगुति समेत, नाम हमारा भिखारी अब धन रहित निकेत। वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत अर्थात घर द्वार विहीन हैं। कह नृपजय विज्ञान निधाना, तुम सारी गलती गलित अभिमाना। सदा रहाए अपन पौदुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश ज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह का कल्याण है। प्रकट संवेश में मान होने की संभावना है और मान से पतन की। तेहि ते कहें संत श्रुति तेरी, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सम अधन भिखारी अगेहा, बोध बिरंज शिव ही संदेहा। इससे तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप तरीके निर्धन भिखारी और ग्रहीणों को देखकर ब्रह्मा और शिव जी को भी संदेह हो जाता है कि वे वास्तविक संत हैं या भिखारी। जो शिशोषित चरण नमामि, जो शिशोषित चरण नमामि, पर कृपा करिए अब स्वामी। सहज प्रीति भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विशेषी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी हो, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। स्वामी, अब मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति और अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राज ही अपनाए, बोले अधिक स्नेह जनाए। सुनो सतिभाव कहो महिपाला, यहाँ अवसत बीते बहुकाला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिखाता हुआ वह कपट तपस्वी बोला, हे राजन, सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब लगी मोहि न मिलो, अब लगी मोहि न मिलो को, मैं जनामो पाहु। लोक मान्यता अनल समह, कर तप कानन दाहु। अब तक न तो कोई मुझसे मिला और न ही मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देखी सुपेश, भूल मूढ़ न चतुर नर, सुंदर के पेखु बचन सुधा सम असन अहि। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का है। ताते भूपुत रहूं जगमाहे, हरित जी किमपि प्रयोजन आहे। प्रभु जानत सब विनय जनाए, कहूँ कवन श्री लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने कहा, इसे मैं जगत में छिप कर रहता हूँ, श्रीहरि को देख छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। प्रभु तो बिना वंदनाए ही सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिली। अब तुम सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावो तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छिपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि उपज विश्वासा। देखा सुबस कर्म मन बानी, तब बोला तापस भग ध्यानी। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, जो राजा को विश्वास उत्पन्न होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म और मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमारे एक तनु भाई, सुनि नृप बोलो पुण्य सुनाई। कहु नाम कर अर्थ बखाने, और मोहि सेवक अति आप जाने। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाकर कहिए। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु ते, देह न धरी बहोरी।
कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी, तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की, जिससे मेरा नाम एक तनु है। जनि आचरज करहु मन माही, सुध तपते दुर्लभ कछुनाही। तब बलते जगत सजई विधाता, तप बल विष्णु भरे परित्राता। हे पुत्र, मन में आश्चर्य मत करो, तप से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तप के बल से ब्रह्मा जगत को रखते हैं, तप ही बल से विष्णु संसार का पालन करने वाले हैं। तप बल शंभु करहि संहारा, तपते अगम न कछु संसारा। भयो नृपहि सुनि अति अनुरागा, भयो नृपहि सुनि अति अनुरागा। कथा पुरातन कहे तुलागा। तप ही केवल से रुद्र संहार करते हैं, संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो तप से न मिल सके। यह सुनकर राजा को बड़ा अनुराग हुआ। तब वह तपस्वी पुरानी कथाएं कहने लगा। कर्म धर्म इतिहास अनेका, करे निरूपण विरत विवेका। उद्भव पालन प्रलय कहानी, कहसे अमित आचर्य बखाने। कर्म धर्म अनेकों प्रकार के इतिहास का कर्म वैराग्य और ज्ञान का निरूपण करने लगा। सृष्टि की उत्पत्ति पालन संहार और की अपार आश्चर्य भरी कथाएं उसने विस्तार से कही। सुनि मही प्रताप सबस भयऊ, आपन नाम कहन तब लयऊ। कहन प्रताप निप जानऊ तोहि, कीन्हु कपट लाग भल मोहि। राजा सुनकर उस तपस्वी के वश में हो गया और तब वह उसे अपना नाम बताने लगा। तपस्वी ने कहा, राजन मैं तुमको जानता हूँ, तुमने कपट किया वह मुझे अच्छा लगा। सुनु महेश अति नीति, जहाँ तहाँ नाम न कहे निप। और मोह तो ही पर अति प्रीति, कोई चतुरता विचार। तब हे राजन सुनो, ऐसी नीति है कि राजा लोग जहाँ तहाँ अपना नाम नहीं कहते। तुम्हारी वही चतुराई समझकर तुम पर मेरा बड़ा प्रेम हो गया। नाम तुम्हारा प्रताप दिनेशा, सत्य केतु तो पिता नरेशा। गुरु प्रसाद सब जानिय राजा, और कहे न आपन जान काजा। तुम्हारा नाम प्रताप भानु है, तुम्हारा महाराज सत्यकेतु तुम्हारे पिता थे। हे राजन, गुरु की कृपा से मैं सब जानता हूँ, पर अपनी हानि समझकर कहता नहीं। देखि तात तव साज सुधाई, प्रीति प्रतीत नीति निपुनाई। उपज परी ममता मन मोरे, कहूँ कथा निज पूछे तोरे। हे तात, तुम्हारा स्वाभाविक सीधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास और नीति में निपुणता देखकर मेरे मन में तुम्हारे ऊपर बड़ी ममता उत्पन्न हो गई, इसलिए मैं तुम्हारे पूछने पर अपनी कथा कहता हूँ। अब प्रसन्न मैं संशय नाही, और मांगु जो भूप भाव मन माही। सुनि सुवचन भूपति हरसाना, कही पद विनय कीनि विधिनाना। अब मैं प्रसन्न हूँ, इसमें संदेह न करना। हे राजन, जो मन को भावे वही मांग लो। सुंदर प्रिय वचन सुनकर राजा हर्षित हो गया और मुनि के पैर पकड़कर उसने बहुत प्रकार से विनती की। कृपा सिंधु मुनि दर्शन तोरे, चारि पदार्थ कर तल मोले। मोरे प्रभु तथापि विलोकी, मांगी अगम पर हो असुर की। हे दया सागर मुनि, आपके दर्शन से ही चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष मुट्ठी में आ गए। तो भी स्वामी को प्रसन्न हो देखकर मैं यह दुर्लभ वर मांग कर क्यों न शोक रहित हो जाऊं। जरा मरण दुख रहित तनु समरजित जनि को, एक छत्र रिपुहीन महे राज कलप सत होई। ये मेरा शरीर वृद्धावस्था मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत न सके और पृथ्वी पर मेरा 100 कल्प तक एक छत्र अकंटक राज्य हो। कहता पथ निवेश हो, कारण एक कठिन सुन सो। कालो तु पद नाय सीसा, एक विप्रकुल छाण महिषा। तपस्वी ने कहा, हे राजन ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिनवाएगा। तब बल विप्र सदा बरियारा, तिनके कोपर को रखवारा। जो विप्रन बस करहु नरेशा, तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तब के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाए, सत्य कहूँ दो भुजा उठाए। विप्र श्राप बिनु सुनु ही पाला, दूर नाश नहीं कौन हु पाला। ब्राह्मण कुल से
जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ, हे राजन सुनो, ब्राह्मणों के साथ बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से राव बचन सुनितासु, नाथ न होई मोरे तब नासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मोह कहो सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। सीताराम चरण रति मोरे, अनुग्रह तोरे।